हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल एंड अ डेली करंट अफेयर क्विज सेशन जिसपे हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डेली आपने कंसिस्टेंसी के साथ हमारे वीडियोस को जरूर अटेंड करना है। साथ ही साथ अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट भी विजिट करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें ताकि सभी अपडेशंस आपको टाइमली मिल सकें। शुरू करते हैं आज का सेशन, बट बिफोर दैट लेट अस नो बिट अबाउट अवर फुल लेंथ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज। सबसे पहला हमारा कोर्स है एचपी अलाइड सर्विसेज एंड नायब तहसीलदार का कोर्स। ये कोर्स बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइज तरीके से पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन कराएगा। नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, लेक्चर्स इसमें इंक्लूड रहेंगे और प्रॉपर गाइडेंस आपको थ्रू आउट योर जर्नी मिलती रहेगी। एंड द फी ऑफ दिस कोर्स इज जस्ट 12,500 रुपीज। सेकेंड हमारा एचपीएस कॉम्प्रिहेंसिव फुल लेंथ कोर्स है जिसमें आपके 200 से ज्यादा जीएस के लेक्चर्स हैं, 75 लेक्चर्स सीसेट के इसमें इंक्लूड है, 3000 पेजेस के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं इसी कोर्स। टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही इस कोर्स का एक हिस्सा है। करंट अफेयर मैगजीन्स आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, मॉक इंटरव्यू सेशन इस कोर्स का हिस्सा रहेंगे। मतलब आपकी सारी जर्नी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू तक की जो जर्नी है वो इस कोर्स के माध्यम से कंप्लीट होती है। और जो भी डाउट्स आपके थ्रू आउट द प्रिपरेशन रहेंगे उनसे संबंधित वीकली लाइव डाउट क्लासेस भी ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी। एंड द फी ऑफ दिस कोर्स इज जस्ट 22,500 रुपीज। सो आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला आपका सवाल है, इंडिया इज द डैश बिगेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। काइंडली आंसर स्टूडेंट। ऑप्शन ए सेकेंड, बी थर्ड, सी फोर्थ, डी सेवेंथ। हाँ जी स्टूडेंट्स, आंसर करेंगे। सो बीज इंजन का आंसर है ऑप्शन बी थर्ड। भारत तीसरे नंबर पर है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के कंटेक्स्ट में, टॉप्ड बाय चाइना राइट नाउ। सेकंड पर यूएसए है एंड थर्ड पर अब भारत का इस पे स्थान है, तो बहुत अच्छी बात नहीं है। और इसी से संबंधित अभी कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ पार्टीज कोप सेशन 26 ग्लासगो में हुआ है आपके, और इस पे सभी देशों ने चिंता की बात जताई है और कंसर्न दिखाया और बात की है कि भाई इस पे जो है फर्दर कुछ डिसीजन सख्त लेने पड़ेंगे। लंबे समय से भारत पर यह दबाव बन रहा था कि नेट जीरो कार्बन एमिशन का जो टारगेट है उससे संबंधित कोई अनाउंसमेंट इंडिया करे, बट इंडिया वाज जस्ट नॉट क्लैरिफाइंग कि भाई कब तक हम अपना इस गोल को अचीव करेंगे। बट चौंकाते हुए कोप सेशन में भारत ने ये अनाउंसमेंट किया और 2070 तक ये कहा है कि भारत नेट जीरो कार्बन एमिशन देश बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ और देश हैं लाइक यूएस, यूके, जापान, उन्होंने भी अपना पहले अनाउंसमेंट किया है 2050 तक दे विल अचीव द नेट जीरो गोल्स। EU by 2060, Saudi Arabia, China, Russia by 2070. Other than this, economic implications on Indian emission reduction जो है इससे संबंधित टारगेट्स को भी डिस्कस किया गया है। और साथ ही साथ इंडिया ने कुछ और प्लेजेस भी ली हैं जिसमें भारत ने कहा कि भाई हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज्यादा से ज्यादा मोल्ड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेंगे और 50% के आसपास या 50% जो है 2030 तक, ठीक है, हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भारत का ओरिएंटेशन करेंगे। सेकंड जो इसमें बात कही है कि 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का बाय 2030। और तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट कहा गया है कि भाई कार्बन इंटेंसिटी, रिडक्शन इन कार्बन इंटेंसिटी बाय 45%, ठीक है, ये भी 2030 तक। ये कुछ गोल्स भारत ने बताए हैं। और साथ ही साथ कार्बन एमिशन किया जाएगा तकरीबन 1 टन तक, एवरी ईयर 1 टन तक कार्बन एमिशन किया जाएगा, 1 बिलियन टन तक कार्बन एमिशन किया जाएगा 2030 तक। ये कुछ गोल्स भारत ने अपनी तरफ से चर्चा की है, कुछ प्लेजेस ली हैं, तो अच्छी बात है कि भारत अपनी कमिटमेंट इस लेवल तक दिखा रहा है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द दादरनाइट एंड लिहानाइट सिविलाइजेशंस वर एसोसिएटेड विद विच रीजन। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर।
ऑप्शन ए मिडिल ईस्ट, बी नॉर्थ अमेरिका, सी चाइना, डी यूरोप। क्या सही जवाब होगा स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर। सो जिन जिन का आंसर है ऑप्शन ए मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में स्टूडेंट सऊदी अरेबिया से संबंधित हैं और अभी रिसेंटली कुछ साइट्स की खोज की गई है जिनका अस्तित्व 2000 साल पुराना है। तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, जिस 5 किंगडम है और 5 ऐसी साइट्स मिली हैं आपके जिनका संबंध दादानाइट एंड लहनाइट सिविलाइजेशन से लिया जा रहा है, तकरीबन 2000 साल पुरानी। ठीक है, और फ्रेंच एंड सऊदी अरेबियन आर्कियोलॉजिस्ट मिलकर यहां काम कर रहे थे, जिन्होंने फाइनली यहां पर कुछ साइट्स मिली हैं। स्पेशली ये जो साइट है, इस साइट का नाम है आपके मेदनिन जस्ट अ मिनट, मेदनिन सालाह। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ साइट और इसे पेट्रोमोनी साइट घोषित किया गया था 2008 में बाय यूनेस्को। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था और सऊदी अरेबिया की ये पहली साइट थी जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। तो कई बार नाम होना चाहिए आपको पता जरूर इस साइट का। और मदीना का जो क्षेत्र है, मक्का मदीना हम पढ़ते हैं, सो मदीना का जो रीजन है वहां पर ये साइट है बेसिकली। चलिए अगले सवाल पे आएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गेंजीज रिवर डॉल्फिन और गंगाज रिवर डॉल्फिन। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर। इट इज साइंटिफिक नेम इज प्लाटानिस्टा गंगेटिका। It can only live in fresh water and is essentially blind. It is indicator species. So kindly answer कीजिए which statement is false और which one is correct. क्या सही आंसर रहेगा स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर। सो जिन जिन का आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट्स ये करेक्ट हैं स्टूडेंट्स। द साइंटिफिक नेम जो है आपके गंगा डॉल्फिन का वो प्लैटिनिस्टा गंगेटिका ही है और ये फ्रेश वाटर आपकी डॉल्फिन है बट एसेंशियली ब्लाइंड एंड इट इज आल्सो इंडिकेटर स्पीसीज। सो इंपॉर्टेंट है, अभी खबरों में रहा है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने गाइडेंस रिलीज की है कि सेफ रेस्क्यू होना चाहिए सभी डॉल्फिन्स का और अलग से आपके स्टैंडर्ड्स जो है गंगा रिवर डॉल्फिन के लिए बनाए जाने चाहिए। हालांकि ऑलरेडी बहुत से प्लान चल रहे हैं। नेशनल एक्वेटिक एनिमल 2009 में सरकार द्वारा इसे घोषित किया गया था। अगर हम हैबिटेट रीजन की बात करें, सो गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना का जो क्षेत्र है वहां पर ये गंगेटिक डॉल्फिन्स पाई जाती हैं। या आप कह सकते हैं कि भाई पूरी दुनिया में तकरीबन ऑलमोस्ट अगर हम पॉपुलेशन की ही बात कर रहे हैं तो 4000 के आसपास जो आपकी डॉल्फिन्स हैं इस प्रजाति की, जिसमें से 80% डॉल्फिन जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाई जाती हैं। क्लियर है? 1801 में पहली दफा इसकी खोज की गई थी और IUCN स्टेटस की बात करेंगे सो ये इंडेंजर्ड स्पीशीज की इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। और अगर मैं इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, 1972, तो इस पे आपके शेड्यूल 1 में जिक्र किया गया है। मतलब आपके बहुत ही इंडेंजर्ड ये है, मारा नहीं जा सकता, किलिंग्स करने पे बहुत ही आपकी सीवियर पनिशमेंट्स हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये खबर भी। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द टर्म ओसवोग इन करंट इन कंटेक्स्ट विद रिन्यूएबल एनर्जी स्टैंड्स फॉर। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर। वन सोर्स वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रुप, वन सोर्स वन वर्ल्ड वन ग्रुप। काइंडली आंसर स्टूडेंट्स। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिन जिन का ऑप्शन बी आंसर है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही फाइन इनिशिएटिव है, अभी इस पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर अपनी राय जाहिर की है और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड 2 नवंबर 2001 को इससे संबंधित बात की गई है।
हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, ताकि ज्यादा से ज्यादा सोलर पावर को बढ़ावा मिल सके। बेसिकली अगर मैं बात करूं इस कॉन्सेप्ट की, तो इसका सिंपल मतलब है कि पूरी दुनिया में एक ही ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सिस्टम जो हो वो स्टैब्लिश किया जाए, जिससे सोलर पावर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी मिल सके। ठीक है, तो बहुत ही फाइन इनिशिएटिव है, कनेक्टिविटी बनेगी और रिन्यूएबल एनर्जी पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ेगी। ठीक है, वी हैव टू शिफ्ट, और यहां तक कहा गया कि भाई सन इज इनफ टू फुलफिल आवर ऑल नीड्स। ये इसमें बात कही गई नरेंद्र मोदी जी द्वारा। उन्होंने कहा कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को पूरा करने में भी जो सन है वो काफी है, और हम सभी को इस क्षेत्र में मिलकर काम करना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्रोजेक्ट 15B डिफेंस प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्शन ऑफ, ऑप्शन ए इंडिजीनियस सबमरीन्स, मेन बैटल टैंक्स, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, डी एयरक्राफ्ट कैरियर्स। काइंडली आंसर स्टूडेंट्स, व्हाट शैल बी द राइट आंसर? तो सही आंसर है आपका सी, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ये आपका। अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट 15B लॉन्च किया गया है, ठीक है, विशाखापट्टनम द्वारा। ये प्रोजेक्ट है जिसमें 4 आपके डिस्ट्रॉयर जो है वो बिल्ड किए जाएंगे, और बहुत ही फाइन इनिशिएटिव लिया जा रहा है। ठीक है, 4 प्रोजेक्ट 15B से नाम दिया है स्टार्ट ऑफ द आर्ट ऑफ स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर क्या होते हैं? बेसिकली ये आपके वॉरशिप्स होते हैं जो कि बहुत ही फास्ट मूविंग, इजी टू मैनोरेव और हैवी मशीनरी को कैरी कर सकते हैं, वेपनरी को ये कैरी कर सकते हैं। इसमें DMR 249A स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत ही फाइन टेक्नोलॉजी है। और इस पोर्ट को, ये जो अभी फर्स्ट इसका बनाया जा रहा है, ये मजेगांव डोक जो है शिपिंग बिल्डिंग का मुंबई में, वहां पर इसे बिल्ड किया जा रहा है। ठीक है, और ये 4 जो बनाए जाएंगे आपके प्रोजेक्ट 15B के तहत डिस्ट्रॉयर, ये होंगे विशाखापट्टनम, मोरंगुम, इम्फाल एंड सूरत। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द ग्लोबल मीथेन प्लेज was announced with the aim of reducing methane emissions by -% by the year dash as compared to 2020 label। हाँ जी स्टूडेंट्स, आंसर करेंगे क्वेश्चन ऑप्शन ए 30 बाय 2030, 40 बाय 2035, 40 बाय 2030, 50 बाय 2030। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो क्या आंसर होगा? तो जिन का आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ये इसमें बेसिकली कहा गया है अभी ग्लोबल मीथेन प्लेज से संबंधित एम डिसाइडेड किए गए हैं, 90 देशों ने इसमें हस्ताक्षर भी किए हैं। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है स्पेसिफिकली कि भाई 2030 तक मीथेन गैस का रिडक्शन किया जाएगा 30% तक। कारण सबसे बड़ा ये है कि ग्रीन हाउस गैसेस में सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस है आपकी मीथेन गैस। ठीक है, तो सभी देश जो हैं इस पे अपनी सहभागिता दें। हालांकि अभी इस ग्लोबल मीथेन प्लेज जो लॉन्च की गई है ग्लासगो में ही, इसमें सिर्फ अभी 90 देशों ने ही अपने हस्ताक्षर किए हैं। सो आने वाले समय में वी कैन एक्सपेक्ट मोर नेशंस। चले अगले सवाल पे आएंगे। रिसेंटली वेयर हैज मुर्रा बफेलो ब्रीडिंग सेंटर बीन एस्टैब्लिश्ड? काइंडली आंसर स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए बरनोह, बी बटोली, सी सरा, डी सिहुआ। सही आंसर है ऑप्शन ए बरनोह। ठीक है, बरनोह में ये बेसिकली आपके एस्टैब्लिश की गई है। बरनोह इज छोटी सी जगह है, आपके ऊना डिस्ट्रिक्ट में आती है। ठीक है, तो ये बेसिक आपको जरूर पता होना चाहिए, और यहां से कई बार डिस्ट्रिक्ट के नाम से सवाल पूछा जा सकता है, या फिर कोई पर्टिकुलर जगह भी पूछी जा सकती है। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें ऐड की करने की, फाइनेंशियल मदद करने की बात कही है, स्पेशली इन ऑर्डर टू प्रमोट द डेयरी इंडस्ट्री ऑफ द स्टेट। हिमाचल प्रदेश में डेयरी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए मुर्रा बफेलो ब्रीडिंग सेंटर स्टैब्लिश किया गया है, जिसमें अदर स्टेट्स के एनिमल्स हैं वो भी रखे जाएंगे, और ताकि जो हमारा डेयरी है प्रोडक्शन वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। सो 506.45 लाख रुपीस जो है इसके लिए सैंक्शन किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ये अनाउंसमेंट अभी की गई है। ठीक है, ताकि इस क्षेत्र में ना सिर्फ प्रोडक्शन बढ़े बट रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ठीक है, चले अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Recently, how many young people in Himachal
completed training under HP दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना? हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर 9706523045673420. Kindly answer students, what shall be the right answer of this question? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना. सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी. अभी रिसेंटली 5230 जो हमारा यूथ है, यंग लोग हैं, उन्होंने इस स्कीम के तहत ट्रेनिंग ली है और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई हर क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा जो हमारा यूथ है उनकी स्किल को डेवलप किया जा सके. स्किल डेवलपमेंट एक तरीके से प्रोग्राम है और नर्चरिंग करने की बात की गई है स्किल्स को बाय इन डिफरेंट सेक्टर्स. तो तकरीबन 5320 जो यंग लोग हैं उन्होंने इसके तहत ट्रेनिंग पाई है और इनमें से 3021 लोगों की तो नौकरियां भी लग गई हैं. और अभी जो टारगेट है और बड़ा है. टारगेट ये है कि भाई ट्रेनिंग दी जाएगी तकरीबन 22,000 यूथ को बाय 2023. तो बहुत ही फाइन इनिशिएटिव सरकार की तरफ से है और कुछ गोल्स भी हैं और अच्छे से काम भी किया जा रहा है. चलिए तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. आई होप कुछ नई जानकारियां आपको मिली हो. इसी प्रकार से डेली हमारे इन सेशंस के साथ आप जुड़े रहेंगे. थैंक यू वेरी मच.